तावीज़ दो तरह से लिखे जाते हैं। एक वो तावीज़ हैं जो कलाम इलाही को बुनियाद बना के लिखे जाते हैं, खा वो वर्ड्स की सूरत में हों या फिगर्स की सूरत में हों, लेकिन उनका ताल्लुक बराह रास्त कलाम इलाही से होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उन तावीज़ात के हासिल करने में कोई शरई रुकावट नहीं है, लेकिन अकीदे के लिहाज से और उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो खासी शदीद हो जाएंगी। एक सीधी सी बात है कि हमारा ईमान है, रब कादिर मुतलक है, तमाम कुव्वतें उसी के कब्जे में हैं, उसी के हुक्म से काम होते हैं, उसी के हुक्म से काम रुकते हैं। मुश्किल कुशा भी वही है, हाफिज भी वही है, कारसाज भी वही है, मुसब्बिबुल असबाब भी वही है। जब हमारा अकीदा ये है तो फिर बजाय इसके कि हम अल्लाह को अप्रोच करें, हम ऐसी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? हम ऐसी चीजों के पीछे सिर्फ उसी सूरत में भागेंगे, ईमान जब कमजोर हो जाएगा तो हम ऐसी चीजों के पीछे भागेंगे, और जब इन चीजों के जरिए से काम होने लगेगा तो हमारा अकीदा मजीद कमजोर हो जाएगा, और फिर हम रब ताला को छोड़ के सब कुछ भूल के तावीज़ों के पीछे ही भागेंगे। तो पेशतर इसके कि हम उस स्टेज पर चले जाएं जहां हम गैर अल्लाह से तवक्को रखें मसाइल के हल हो जाने की और शिर्क में दाखिल हो जाएं, तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम वक्ती तकलीफ तो उठा लें, लेकिन अपने आप को वाबस्ता सिर्फ और सिर्फ रब ताला से ही रखें? तो ये वक्ती तकलीफ फौरी राहत से कहीं बेहतर हो जाएगी। रफ्ता रफ्ता हमारा ईमान मजबूत होगा और रब ताला भी उस मजबूत ईमान को रिगार्ड करता है और उसका रिवॉर्ड देता है।